तमिलनाडु की धाकड़ कांग्रेस सांसद आर सुधा अचानक चर्चा में है क्योंकि दिल्ली में उनके साथ हो गया बड़ा हादसा। बीच सड़क पर कपड़े फट गए, जान जाते जाते बची। चाणक्यपुरी के एकदम पॉश और सिक्योर इलाके में हेलमेट पहने किसी बाइक सवार बदमाश ने आर सुधा के गले से गोल्ड की चेन छीन ली। जिस समय आर सुधा के साथ इतने वीआईपी एरिया में चेन स्नैचिंग की घटना हुई, तब डीएम के सांसद रजती भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। जिस जगह यह हादसा हुआ वो पोलैंड दूतावास के पास है और तमिलनाडु भवन से दूरी करीब 500 से 600 मीटर है। चेन स्नैचर रॉन्ग साइड से स्कूटी चलाते हुए चेन पर हाथ डालकर फरार हो गए। आर सुधा का पारा कई कारणों से एकदम हाई है। एक तो जब हादसा हुआ तब किसी ने उनकी मदद नहीं की। पुलिस की मोबाइल वैन मिली लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। जिस इलाके में ये हादसा हुआ वो दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका है, फिर भी इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो गया। न चेन मिली न स्नैचर। आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए कि जिस दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है वहां महिलाओं की सुरक्षा का ये हाल है। सुधा सांसद हैं तो उनकी शिकायत स्पीकर ओम बिरला को भी गई। We proceed nearby Czech Republic embassy and Poland embassy. Opposite side, one person came with a scooter with a helmet. We are going very close to platform only, not mid of the road also. He came opposite side. I thought we'll give the space. Then while I moved, he came and snatched my chain and he tore my clothes. I was at very shock. Then I started shouting. People are there here and there. Then nobody comes. Everybody fear and everybody watching on the road. Then I can't secure. Then I secured my clothes. Then we went back. I saw on the way the patrol vehicle. 2 police was there. Myself and Rajya Sabha MP informed the police, saying that this incident happened. He is taking simply my name and phone number, not even respond anything. He is calling me to come to the police station, Chanakapuri police station, to give the complaint. तमिलनाडु की वनयार समुदाय की आर सुधा पेशे से एडवोकेट हैं। चुनाव लड़ते समय उन्होंने एफिडेविट में चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसमें 480 ग्राम सोने होने की बात कही गई थी। आज इसकी कीमत 40 लाख से ज्यादा है। ये पता नहीं चला कि जो गोल्ड चेन चोरी हुई वो कितने ग्राम की थी या उसकी कीमत क्या थी। अक्सर उन्होंने सोने की चेन पहने देखा जा सकता है। आर सुधा ने पिछले साल लोकसभा चुनाव जीता था। उन्हें सांसद का सरकारी घर तो अलॉट हुआ लेकिन शिफ्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि उनका घर रेडी नहीं हुआ। 1.25 साल से चाणक्यपुरी के तमिलनाडु भवन के कमरा नंबर 301 में रहने के लिए मजबूर हैं। मॉर्निंग वॉक की आदत है, इसीलिए रोज सुबह 6 बजे के आसपास वॉक के लिए निकलती हैं। अब कह रही हैं कि हादसे के बाद वो सदमे में हैं, डरी हुई हैं। आर सुधा राहुल गांधी की पक्की सपोर्टर हैं। सांसद का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने संसद में राहुल गांधी की फेवरेट संविदा की रेड बुक लेकर शपथ ली थी। 2022 में राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा पर निकले, तब आर सुधा भारत यात्री बनकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करती रहीं। तब सुधा कांग्रेस की सांसद नहीं थी। तमिलनाडु कांग्रेस के लिए कंफर्ट स्टेट है जहां बुरी हालत में पार्टी बढ़िया चुनाव जीतती रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मयिलादुथुरई सीट के लिए उम्मीदवार ढूंढने में कांग्रेस को बड़े पापड़ बेलने पड़े। मणिशंकर 1991 से 2004 तक हर चुनाव जीतते रहे। कांग्रेस के लिए मजबूत गढ़ बना रही मयिलादुथुरई सीट, लेकिन 2009 से चीजें खराब होने लगी। 2009 और 2014 में सीट एआईएडीएमके ने जीत ली। 2019 में सीट डीएमके के पास चली गई। 2024 में कांग्रेस ने वापस ले ली, लेकिन उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल था। मणिशंकर अय्यर दावेदार थे लेकिन उनको चुनाव लड़ाना नहीं था। तमिलनाडु के कई दिग्गज नेता जैसे प्रवीण चक्रवर्ती,
सांसद चेल्ला कुमार भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने अंत तक सस्पेंस बनाकर रखा। जब आखिरी सीट अनाउंस हुई तो टिकट मिला एकदम न्यू फेस एडवोकेट आर सुधा को। सुधा तमिलनाडु महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन टिकट की तगड़ी दावेदार नहीं थी। राहुल गांधी ने आर सुधा को टिकट देने का मास्टर स्ट्रोक चला। सुधा ने पहले चुनाव में 2,71,000 वोटों से AIADMK उम्मीदवार को हराकर सीट वापस कांग्रेस को दिलाकर सनसनी मचा दी। अब आर सुधा एक बार फिर चर्चा में है चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि दिल्ली के पॉश एम्बेसी वाले इलाके में, चाणक्यपुरी के इलाके में उनकी चेन जो है चोरी हो गई, वो भी चेन स्नैचिंग के जरिए। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।